पूरी दुनिया में टोयोटा पहचाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी की वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो टोयोटा की एसयूवीज हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस वक्त एक फॉर्च्यूनर को ले लें तो एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का आता है। लेकिन क्या ही मजे की बात हो कि फॉर्च्यूनर से भी कम प्राइस में मैं आपको एक लैंड क्रूजर दिखाऊं। ये है 2009 मॉडल टोयोटा LC200। 100 सीरीज के बाद जब 200 सीरीज आई तो टोयोटा ने इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की, बहुत सारे चेंजेस किए, जिनमें इस गाड़ी को इस चीज के कैपेबल बनाया कि ये गाड़ी सिर्फ बेसिक मेंटेनेंस के साथ, ओरिजिनल इंजन और अपने ही गियर के साथ 1 मिलियन किलोमीटर्स या 1 मिलियन माइल्स तक भी कई केसेस में ये गाड़ी आराम से चलने की सलाहियत रखती है। अब आप सोचें 10 से 12 लाख किलोमीटर्स एक ऐसी गाड़ी चलती है जो कि मतलब इसको इस तरह से बनाया गया हो जो एक गाड़ी कम और टैंक ज्यादा लगती है। अच्छा, आपको मैं एक बड़ा ही कूल और बड़ा फनी फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। इस गाड़ी का जो इंजन है, नॉर्मली इस तरह की गाड़ियों के अंदर एल्यूमिनियम का ब्लॉक यूज किया जाता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कास्ट आयरन का ब्लॉक यूज किया गया है। अब ये वाला जो इंजन का स्ट्रक्चर होता है आमतौर पर ट्रक्स के अंदर डाला जाता है। उसकी वजह यह होती है कि ट्रक्स को लंबे अरसे तक चलना होता है, ज्यादा मार झेलने के लिए बनाया जाता है, हर किस्म के फ्यूल के ऊपर चलने के लिए बनाया जाता है। गाड़ी का जो इंजन है उसको आप ये कह सकते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर ट्रक्स वाला है, तो आप इससे वही रिलायबिलिटी हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस गाड़ी को इस तरीके से बनाया गया है कि ये गाड़ी आप किसी भी तरह का फ्यूल इस गाड़ी के अंदर डाल दें, ये आराम से उस पर चल सकती है और बगैर किसी भी प्रॉब्लम के चल सकती है। अच्छा, वैसे तो इस गाड़ी के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिनमें से एक ये भी है कि ये गाड़ी ठीक ठाक गहरे पानी के अंदर चलने की सलाहियत रखती है, क्योंकि जो इसके कोर कंपोनेंट्स हैं, जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, वो जरा हाइट पर माउंटेड है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो आप वेडिंग डेप्थ कहते हैं या कैपेबिलिटी होती है पानी के अंदर जाने की, वो बहुत ज्यादा है किसी भी अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ी से। फिर एक चीज और इस गाड़ी की बहुत अमेजिंग है कि टोयोटा ने इसका जो ओवरऑल कूलिंग सिस्टम डिजाइन किया है, आमतौर पर V8 ठीक ठाक बड़े इंजन होते हैं और उन इंजन के अंदर ओवर हीटिंग का बहुत ज्यादा इशू आता है, लेकिन टोयोटा ने इस गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है कि इस गाड़ी को डेजर्ट में भी अगर आइडलिंग पर लंबे अरसे के लिए छोड़ा जाए तो इसका इंजन बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं होता। मतलब इसमें जाइगेंटिक साइज का रेडिएटर यूज होता है और कूलिंग सिस्टम इस गाड़ी का इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि इसी की वजह से इस गाड़ी का इंजन 10-10 लाख किलोमीटर बड़े ही आराम से कर सकता है। और भी इस गाड़ी के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं कि जिनको सुनने के बाद अगर आप सोच रहे थे टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने के बारे में ब्रांड न्यू, तो 1 मिनट के लिए रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसको लिटरली आप फॉर्च्यूनर का बाप कह सकते हैं। अगर आप फीचर्स को देखें, अगर आप बॉडी साइज को देखें, अगर आप पावर को देखें, तो यकीन माने कि फॉर्च्यूनर इस गाड़ी के सामने एक छोटा सा रक्षा भी नजर नहीं आती। अगर आप सही जेन्युइन कार लवर्स हैं, एसयूवीज का आपको पता है, तो फिर आपको पता होगा कि ये क्या चीज है। मजे की बात यह कि इस गाड़ी की जो पिछली जनरेशन आती थी LC100 सीरीज, उस गाड़ी से इस गाड़ी की जो फ्रेम है उसको ज्यादा रीइंफोर्स्ड किया गया और कई केसेस में तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इस गाड़ी की फ्रेम को ओवर इंजीनियर्ड किया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी तकरीबन 4000 kg तक वेट टो करने की कैपेबल है। आप इमेजिन करें कि इस गाड़ी के पीछे ऐसी ही एक और गाड़ी टो कर दी जाए और उसको भी ये गाड़ी बड़े ही आराम से उसको टो करने के कैपेबल हो, तो उस गाड़ी की क्या क्या कैपेबिलिटीज होंगी। फिर उसके साथ साथ जो LC200 है, ये एक प्रॉपर फुल टाइम 4x4 है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अक्सर गाड़ियां फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव होती हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं कि ऑल व्हील ड्राइव में और फुल टाइम 4x4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 4x4 की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो गाड़ियां सिर्फ लो स्पीड पर चलती हैं और सिर्फ मट्टी वाले ट्रैक पर चलती हैं। एसफॉल्ट पर 4x4 गाड़ी को चलने के लिए डिजाइन ही नहीं किया जाता। अगर आप 4x4 एंगेज करके हाईवेज के ऊपर गाड़ी को चलाते हैं तो उसके कोर कंपोनेंट्स के टूट जाने का खतरा होता है, जबकि क्रूजर के अंदर आपको फुल टाइम 4x4 मिलता है, ऑल व्हील नहीं। तो ये एक फुल टाइम 4x4 व्हीकल है और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर बड़े ही एडवांस किस्म के मल्टी टेरेन सेलेक्ट के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं, जिनको हम इंटीरियर में चलकर एक्सप्लोर भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको एयरमैटिक सस्पेंशन मिलता है। अब नॉर्मली एयरमैटिक सस्पेंशन को फ्रेजाइल समझा जाता है और काफी कॉस्टली समझा जाता है मेंटेन करने के मामले में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ियां 10-10 लाख किलोमीटर चली हैं,
बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो इस गाड़ी का एयरमेटिक सस्पेंशन सिस्टम भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। हर एक चीज में ये गाड़ी आपको टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। इस स्पेसिफिक व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो ये 2009 मॉडल है। ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। जब आप आकर देखेंगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। और सबसे मजे की बात कि इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस सिर्फ 2 करोड़ रुपए है। अब आप इमेजिन करें कि लैंड क्रूजर 2 करोड़ रुपए में आपको मिल रही है। हालांकि नॉर्मली इस तरह की गाड़ी 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास फॉल करती है, बट इस गाड़ी की न सिर्फ प्राइस बहुत रीजनेबल है बल्कि मैकेनिकली भी ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ओवरऑल एक्सटीरियर और इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही मजेदार कंडीशन में है। सो ये तो था इस गाड़ी का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस गाड़ी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने के लिए भी आधा घंटा चाहिए। जो ये गाड़ी है, जितनी रिस्पेक्ट ये गाड़ी डिजर्व करती है और जितने फीचर्स इस गाड़ी के अंदर हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये इंट्रोडक्शन इस गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल आइए वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जाइगेंटिक किस्म की मैसिव लाइट्स मिलती हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं और फिर साथ ही साथ इसमें आपको हेडलाइट, वॉशर्स, पार्किंग सेंसर्स और फॉग लैंप्स का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। ये जो स्पेसिफिक व्हीकल है, अगर आप देखें तो इस गाड़ी को बॉडी किट भी इंस्टॉल्ड हुई है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की लुक्स मुकम्मल हैं। एक कंप्लीट लैंड क्रूजर वाली लुक्स आपको मिलती हैं। वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि इस गाड़ी को 200 को आप जो फेस लिफ्टेड है, जो कि 2016 से लेकर 2021 तक आई है, 20 तक, उस गाड़ी की शेप में भी इस गाड़ी को आप बड़ी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशंस ये होंगी कि आप इस लुक को ओरिजिनल कंडीशन में ही चलाएं। अगर फॉर एग्जांपल आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो फिर इसको फेसलिफ्ट ना करें, क्योंकि जो इसकी ब्यूटी इसकी ओरिजिनल लुक्स में है ना, वो अनमैचेबल होती है। ग्रिल हमारे पास क्रोम के अंदर आपको दी जाती है, फिर इसमें फ्रंट पर आपको कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है। उसके साथ साथ गाड़ी की साइड प्रोफाइल की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 20 इंचेस के रिम्स। मिशेलिन के टायर्स इसके ऊपर आपको मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी कंडीशन में है। बाद वाले जो फेसलिफ्ट इस गाड़ी में आए थे उसमें 2 टोन रिम्स दे दिए गए थे, लेकिन इन गाड़ियों में 1 टोन सिंगल कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको रिम्स मिलते थे। टोयोटा ने इस गाड़ी का जो टेल गेट था उसको इंटेंशनली स्प्लिट में डिजाइन किया है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट तो आता ही है, फिर साथ ही साथ इसका ये जो स्प्लिट वाला पोर्शन है ये इंटेंशनल था ताकि जब आप इस गाड़ी में हैवी लोड रखते हैं तो उसमें आपके लिए काफी आसानी हो। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इस गाड़ी को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जितने भी वो लोग पूरी दुनिया में, जैसा कि एनजीओज हैं, जैसे यूएन वगैरह हो गई, और भी जितने भी ह्यूमैनिटेरियन मिशंस जाते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रेफर करते हैं वो लोग कि क्रूजर यूज किया जाए। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊं, जितनी भी आर्म्ड कंपनीज होती हैं जो गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाती हैं या गाड़ियों को बॉम्ब प्रूफ बनाती हैं, तमाम कंपनीज पूरी दुनिया में उनकी सबसे फेवरेट गाड़ी जो है वो लैंड क्रूजर है, बुलेट प्रूफिंग के लिए और बॉम्ब प्रूफिंग के लिए। आप रीजन पूछें क्यों, तो उसका रीजन ये है कि इस गाड़ी की चैसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, ओवरऑल इस गाड़ी की जो बिल्ट है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जब गाड़ी की प्रोटेक्शन की जाती है, बुलेट प्रूफिंग या खासतौर पर बॉम्ब प्रूफिंग, तो गाड़ी के अंदर जितना गाड़ी का अपना वेट होता है उससे कई केसेस में ज्यादा या उतना ही और वेट ऐड होता है गाड़ी में, जिसकी वजह से अगर स्ट्रांग चैसी ना हो तो फिर वो गाड़ी इतनी रिलायबल नहीं रहती। लेकिन लैंड क्रूजर के केस में 100% जितनी भी ये कंपनीज होती हैं वो रिकमेंड करती हैं कि इस गाड़ी की बॉम्ब प्रूफिंग, बुलेट प्रूफिंग ये आराम से हो सकती है। तो अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि इस गाड़ी की रिस्पेक्ट क्या है पूरी दुनिया में। ओवरऑल अगर मैं इस गाड़ी की कंडीशन की बात करूं तो आप देखें ये प्रॉपर 7 सीटर है। बैक साइड पर हमारे पास एक डिसेंट किस्म की स्पेस मौजूद है। इन सीट्स को आप चाहें तो अनफोल्ड करके थर्ड रो भी इसकी ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फोल्ड और अनफोल्ड का फीचर इसके लिए मौजूद है। लेकिन अभी हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर को ज़रा डिटेल में चेक करते हैं। सो गाइस, जब आप यहाँ पर आकर बैठेंगे ना तो आपको एक चीज़ फील होगी, और वो ये फील है कि इतनी रफ़ और इतनी रगड किस्म की गाड़ी होने के साथ साथ इसका इंटीरियर बहुत प्रीमियम है और हर वो मॉडर्न फीचर आपको ऑफर करता है जो आप किसी भी नई सेडान से या शहर के अंदर चलने वाली गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग मौजूद है, लेदर स्टिच है, वुडन कॉम्बिनेशन के साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। एडॉप्टिव नहीं है, एडॉप्टिव फिर वो बाद वाली जनरेशन में आया था, इसके अंदर बेसिक है, बट यस क्रूज हमारे पास मौजूद है। फिर उसके साथ साथ आपके पास ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड है, इसमें ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट पर आपको दिया जाता है और असल जिन चीज़ों से ये गाड़ी इक्विप्ड है वो इसके सेंट्रल कंसोल में है। सबसे पहले तो ट्रांसमिशन हमारे पास ट्रिपट्रॉनिक होती है, फिर उसके साथ साथ यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं जिसमें हमारे पास सस्पेंशन के कंट्रोल्स हैं,
मल्टी टरेन सेलेक्ट यहाँ पर आपके पास आ जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास 4x4 के कंट्रोल्स हैं, तो आप इसको हाई 4 लो 4 पर शिफ्ट कर सकते हैं और ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 ही रहती है। फिर उसके साथ साथ आपके पास सस्पेंशन के हाइट के कंट्रोल्स हैं, आप हाइट को 3 लेवल्स पर रख सकते हैं, जिसमें आपके पास लो है, देन आपके पास न्यूट्रल है, देन हाइटेड है। और उसके साथ साथ सस्पेंशन के लिए भी आपके पास कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट 3 मोड्स हैं। फिर सेकंड स्टार्ट है और पावर गियर का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है। और सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर आपको कूल बॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। चलें इसे हम देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। यस, ये प्रॉपरली वर्किंग है, तो आप इसमें अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती हैं। सनरूफ हमारे पास इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। इसका कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ है और इस गाड़ी के स्पेसिफिक व्हीकल के अंदर इंटीरियर कैमरा भी इंस्टॉल्ड है। फिर उसके साथ साथ यहाँ हमारे पास एक और स्क्रीन आती है जिसमें ये गाड़ी आपको करंट इनसाइड टेम्परेचर दिखा रही होगी जो भी आपने सेट किया हुआ होगा। आउटसाइड टेम्परेचर और टाइम का ऑप्शन इसमें आपको यहाँ इस स्क्रीन के अंदर नजर आएगा। न सिर्फ ये गाड़ी फ्रंट साइड से बहुत ज्यादा प्रीमियम है, लग्जरियस है, बल्कि रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपके पास बहुत सारी एमिनिटीज हैं। अब हम रियर साइड पर आते हैं। अगर मैं इसका रूफ देखूं ना, तो इसका रूफ बिल्कुल स्क्रैचलेस है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। और मजे की बात यह कि इस गाड़ी में आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया स्क्रीन या एंटरटेनमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल्ड मिलता है, तो आपके लिए यहाँ पर आप बोर नहीं होंगे लंबे सफर पर जाते हुए। फिर अगर आप यहाँ देखें तो रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रियर सीट्स में आपको प्रॉपर आर्म रेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि स्प्लिट वाली होती है। और लेग स्पेस का तो यहाँ पर कोई इशू है ही नहीं। इसी तरह से हेड स्पेस मेरे पास बहुत डिसेंट है। और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है और ये गाड़ी प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम के साथ आती है, जिसमें इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टीपल स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें फ्रंट पर डैशबोर्ड पर, फ्रंट पर पिलर्स के ऊपर, यहाँ सेंटर में और बैक साइड पर स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये गाड़ी आपको मल्टीपल स्पीकर्स वाला एक बेहतरीन साउंड सिस्टम ऑफर करती है। रियर सीट्स इसकी हीटेड हैं, फ्रंट सीट्स भी इसकी हीटेड हैं, तो आपको सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये है इस गाड़ी का V8 4.7 इंजन। ये इंजन जो है पूरी दुनिया का माना हुआ सबसे बेस्ट किस्म का इंजन है। और अगर पावर की बात करते चलें तो तकरीबन ये गाड़ी 350 के करीब हॉर्स पावर बनाती है। 500 प्लस न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है ये इंजन। इस गाड़ी को तकरीबन 3800 केजीज की टोइंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है। फ्यूल एवरेज की अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि ये 4.7 2UZFE इंजन होता है, कास्ट आयरन ब्लॉक होता है इस गाड़ी के अंदर एल्यूमिनियम की जगह पर, उसकी वजह से ये इंजन बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी और हर तरह की टेरेबल किस्म की भी फ्यूल कंडीशंस के ऊपर चलने के कैपेबल होता है। और अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये आपको आराम से 4 किलोमीटर टू अ लीटर से लेकर 6 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये गाड़ी तो गैस गजलर है, तो ज़रा एक मिनट के लिए इसका साइज़ चेक करें, आप इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ आप चेक करें। उस हिसाब से अगर ये गाड़ी 5 से 6 की एवरेज आपको दे रही है, इस बीस्ट के लिए ये एक बहुत ही डिसेंट किस्म का नंबर है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये LC200 आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप ये 2009 मॉडल का लैंड क्रूज़र ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। इसकी आस्किंग प्राइस 2 करोड़ है। बहुत अच्छी कंडीशन में ये व्हीकल है, लाहौर रजिस्टर्ड है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।